ग्राफिक्स और एक्सपर्ट की राय आपको बताएंगे और दिखाएंगे। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनातनी पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। ट्रंप के ईरान पर सैन्य हमले के संकेत ने खामेनेई सरकार की नींद उड़ा रखी है। अमेरिका के ईरान पर संभावित हमले का खौफ खामेनेई शासन पर साफ दिख रहा है। ईरान में इस वक्त भयंकर हलचल मची है, यानी मिडिल ईस्ट पर एक बार फिर महाजंग के बादल मंडरा रहे हैं और महायुद्ध की इस आग में 3 देश फिलहाल कूदते दिख रहे हैं: अमेरिका, इजराइल और ईरान। अमेरिका और ईरान में इस समय टकराव साफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि अमेरिका का सबसे खतरनाक वॉरशिप अब्राहम लिंकन समंदर के रास्ते ईरान के करीब बस पहुंच चुका है, जिसका सीधा संदेश ईरान को माना जा रहा है। जी हां, अमेरिका ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए अपना सबसे खतरनाक युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन खाड़ी देशों में खड़ा कर दिया है। मिसाइल सिस्टम, फाइटर जेट, सबमरीन और कई डेस्ट्रॉयर से लैस अमेरिकी वॉरशिप अब्राहम लिंकन दुश्मन को तबाह करने की पूरी क्षमता रखता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत उम्मीद की थी कि ईरान में जो जलसे हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं और हजारों लाखों की तादाद में जो लोग सरकारी इमारतों को आग लगा रहे हैं, सरकारी गाड़ियों को आग लगा रहे हैं, यह प्रदर्शनकारी फाइनली राष्ट्रपति पजेश्किन के घर में घुस जाएंगे, आयतुल्लाह खमैनी के पैलेस में घुस जाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा दुख हुआ जब ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड ने इन प्रदर्शनकारियों पर काबू कर लिया और अब ऐसा लग रहा है कि ये प्रदर्शनकारी जो हैं आस्ते आस्ते अपने घरों में लौट रहे हैं। लेकिन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी है। वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन को उत्तरी अरब सागर में भेज रहे हैं। इसी तरह से अमेरिका अपने एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को भूमध्य सागर में तैनात कर रहा है। बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटे या फिर दिन बेहद अहम हो सकते हैं और अमेरिका किसी भी वक्त बड़ा सैन्य कदम उठा सकता है, जिससे अमेरिका ईरान के बीच युद्ध के आसार और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। अमेरिका के वेनेजुला में एक्शन के बाद और फिर अब क्यूबा, मैक्सिको, कोलंबिया, ईरान, कनाडा, इन सबको धमकी के बाद और खास तौर पे अब जो उसने ग्रीनलैंड के ऊपर हमले के बारे में कहा है, इसके बाद स्थिति ये हो गई है कि चाइना को अब एक रीजन मिल गया है कि वो ताइवान के ऊपर अटैक करे और सिमिलरली रशिया को भी एक शय मिल गई है कि वो नेटो कंट्रीज के ऊपर अटैक करे। और ऐसे में ये भी सिचुएशन बन रही है कि ग्रीनलैंड के आगे जो आर्कटिक लैंड है, उस आर्कटिक में समंदर के पिघलने की वजह से जो नए रूट बन रहे हैं, वहाँ पे अमेरिका, रशिया और चाइना, इन तीनों के इंटरेस्ट क्लैश होते हैं। यानी कि अब अमेरिका के लिए रूस और चाइना के ऊपर नजर रखना एक मजबूरी और एक आवश्यकता भी बन गई। ईरान के संदर्भ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर्तमान समय में एक स्ट्रेटजिक होल्ड बना करके अवश्य रखे हुआ है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो फोर्सेस हैं वो बड़े पैमाने पर ईरान के विरुद्ध किसी तरीके की कार्रवाई को करने के लिए डिप्लॉय की जा रही हैं। अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ईरान के संदर्भ में तैनाती दी है और बड़े प्लेटफॉर्म्स को भी अमेरिका ईरान के विरुद्ध किसी कार्रवाई को करने के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन अमेरिका इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि ईरान के अंदर उसे कैसे एक अनुकूल परिस्थिति पैदा हो जहां पे वो मिलिट्री इंटरवेंशन कर सके। अमेरिका एक वेट एंड वॉच की स्थिति में भी अवश्य है। वो ईरान की जो आंतरिक स्थितियां हैं उस पर बहुत पैनी नज़र बना के रखे हुआ है और अमेरिका जाहिर है कि इसी बात की अपेक्षा कर रहा है कि वहाँ पर जो आंतरिक स्थितियां और अधिक बिगड़ें और वहाँ पर इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस और अधिक गहरे हों, फॉल्ट लाइंस और अधिक गहरी हों, ताकि अमेरिका को एक स्ट्रेटजिक एक्शन लेने का और मिलिट्री इंटरवेंशन को करने का मौका मिले।
तो अमेरिका एक राइट अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। अमेरिका की मंशा ईरान के इस्लामिक रिजीम के पतन की दिखाई देती है, ये स्पष्ट है। और अमेरिका हो या इजराइल हो, वो डे वन से इसी बात को चाहते हैं कि किस तरीके से इस्लामिक रिजीम का पतन हो। और वर्तमान समय में अमेरिका पूरी स्थितियों को जो ईरान के अंदर की हैं उसको अपने हितों के लिए, अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए एक्सप्लॉइट करना चाहता है। लेकिन अमेरिका वर्तमान समय में एक वेट एंड वॉच की स्थिति में है, और ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी अमेरिका को अगर मिलती है और इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन यदि और गहरे होते हैं तो अमेरिका कोई लार्ज स्केल एरियल अटैक या कोई हाई वैल्यू को टारगेट को हिट करते हुए कोई स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर सकता है। यद्यपि कि अमेरिका कोई बूट्स ऑन द ग्राउंड के ऑपरेशन ईरान में नहीं करने जा रहा है, ये बात भी स्पष्ट है। दरअसल मिडिल ईस्ट में इस तनाव की वजह ट्रंप का ईरान पर हालिया बयान है। खामेनेई ने ईरान में हिंसा का आरोप ट्रंप पर लगाया। खामेनेई ने ट्रंप को दंगई बता दिया तो ट्रंप भड़क गए और कह दिया कि खामेनेई को ईरान छोड़ना ही होगा, ईरान को अब नई सरकार की दरकार है। वहीं ट्रंप के बयान पर ईरान ने पलटवार किया। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ट्रंप को चेतावनी दे डाली। ईरानी राष्ट्रपति बोले, अगर हमला हुआ तो अमेरिका को कड़ा जवाब देंगे, हम भी छोड़ेंगे नहीं। मिडिल ईस्ट के हालात इस वक्त काफी तनावपूर्ण होते जा रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल भी हैं कि ट्रंप के ईरान को लेकर जिस तरह के तेवर दिखाई दे रहे हैं, उससे सवाल उठता है कि ट्रंप ईरान पर हमले के लिए किसके ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। क्या अरब देश अमेरिका को ईरान पर हमला करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं? लगातार बयानबाजी, धमकियों के बावजूद ईरान पर सीधे हमले से ट्रंप क्यों बच रहे हैं? आखिर ट्रंप का ईरान पर हमले का प्लान क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी कि इसने क्या कहा और क्या पलटवार हुआ, जिससे ईरान अमेरिका के बीच तनातनी बढ़ गई है। फिर भी ग्राफिक के जरिए आपको पूरा मामला, पूरा मुलम्मा समझाने की हम कोशिश